एक सोल्जर ने पत्थर का तकिया उठाकर ताबूत के बने खांचे में रखा ही था कि अचानक ढक्कन अपने आप बंद हो गया। अगले ही पल चारों तरफ से तीरों की बौछार निकल पड़ी। अंदर फंसा सोल्जर वहीं ढेर हो गया। सबकी आंखों के सामने ताबूत की नक्काशी से बहता खून जमीन पर बने पैटर्न को भरने लगा। तभी सामने खड़ी एक प्राचीन मूर्ति ढह गई और उसके पीछे वर्षों से बंद एक गुप्त सुरंग खुल गई। अंदर खजाने की उम्मीद में सब लोग बेहद सावधानी से आगे बढ़े। जैसे ही एक मुख्य द्वार पर मंत्र की जरूरत समझ आई, भीतर से अजीब हलचल हुई। होश संभालते ही सबने देखा, चारों तरफ सोना चांदी और बेशुमार रत्न बिखरे पड़े थे। एक एक चीज जिंदगी भर के लिए काफी थी। भीड़ लालच में टूट पड़ी, लेकिन एक बूढ़ा आदमी नजरें ऊपर टिकाए सीढ़ियों की ओर चुपचाप बढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां एक प्राचीन मंदिर था और बीचों बीच बैठी थी एक बेहद खूबसूरत महिला। असल में कुछ दिन पहले डेविड अचानक एक ताबूत से बाहर निकला। मुड़कर देखा तो उसका बेटा लुकास धूप राख मुंह में ठूंस रहा था। गुस्से में उसने टोका, लेकिन भूख समझकर बात टाल दी। दोनों आगे खजाने की तलाश में निकल पड़े। खुदाई करते करते उन्हें एक शानदार मकबरा मिला। सोने की कारीगरी वाली लकड़ी से बना। ढक्कन हटाते ही अंदर जंजीर दिखी। जंजीर हिलते ही जाल सक्रिय हुआ और सूखी हड्डियों का कंकाल सामने आ गया। आसपास कीमती सामान देखकर डेविड ने जल्दी जल्दी समेटना शुरू किया। तभी सिरहाने रखा एक चमकदार जेड तकिया उसकी नजर में आया। जैसे ही उसने उसे उठाया, अजीब सा चक्कर आया। होश खुला तो खुद को ताबूत के अंदर पाया। सामने वाले के ताबीज से समझ गया ये सब एक नशे वाले फंदे का असर था। वह भागा, मगर कुछ कदम बाद घुटनों पर गिर पड़ा। शरीर अजीब हरकतें करने लगा। बेटा सन्न रह गया। 20 साल बीत गए। अब मास्टर रिचर्ड के हाथ वह जेड तकिया लग चुका था। चांदनी में उसके सूक्ष्म कट्स देखकर उसने मकबरे की लोकेशन पहचान ली। शागिर्दों के साथ वहां पहुंचा। पत्थर की देवी मूर्ति के सामने अनुष्ठान होते ही द्वार खुला और मूर्ति ढह गई। भीतर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। गांव की दिशा उलटी, माहौल रहस्यमय। नावों के घाट पर ताबूतों से भरी छोटी नावें दिखी। आगे बढ़ते ही मौसम बेकाबू हो गया। गरजती बिजली, मगर बारिश नहीं। आसमान में 2 चांद दिखे। मास्टर ने समझाया कि अजीब एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। तभी उसे एहसास हुआ असल मकबरा झील के नीचे है। एक शागिर्द ने पानी में उतरकर लकड़ी का दरवाजा ढूंढ लिया, लेकिन रस्सी खींचते वक्त वह वापस न आया। हाथ सिर्फ खाली रस्सी लगी। अचानक नाव हिलने लगी। दोनों चांद मिल गए और झील में भयानक भंवर उठा। सब ताबूतों में कूदे। नाव भंवर में समा गई। होश आया तो वे कॉफिन माउंटेन में थे। रास्ता दिखाते हुए वे आखिरकार देवी मैग्डा की समाधि तक पहुंचे। सोने रत्नों का अंबार, मगर ऊपर बादलों जैसी सीढ़ी पर उससे भी बड़ा राज था। शीर्ष पर पहुंचते ही एक शागिर्द उसकी खूबसूरती में खो गया। वही थी मैग्डा देवी के रूप में। उसने अमूल्य औषधि बढ़ाई। तभी मास्टर पहुंचा, पर देर हो चुकी थी। शागिर्द की जीवन ऊर्जा खिंच चुकी थी। मैग्डा ने अपना असली रूप दिखाया और हमला किया, लेकिन वह टिक न सकी। हार के करीब उसने धोखा देकर मास्टर की बेटी का रूप धर लिया। एक भावुक भ्रम रच दिया। आखिरी पल में बेटी की छोड़ी एक छोटी सी खिलौना निशानी ने मास्टर को जगा दिया। इस बार उसने दया नहीं की। मंत्र पूरा हुआ, निर्णायक वार पड़ा और मैग्डा का अंत हो गया।